भारतीय रुपए ने जब से गिरना शुरू किया है तब से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये बस गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। और एक वक्त तो ऐसा आया कि इतिहास में अपने सबसे न्यूनतम स्तर यानी कि ऑल टाइम लो पर पहुंच गया, जहां पर $1 की कीमत 80 इंडियन रुपीज हो गई। पर मार्केट क्लोज होते होते 79.97 तक रिकवर हो गई। पर क्या रुपया हमेशा से ही डॉलर की तुलना में इतना कमजोर था? जी नहीं। साल 1947 में $1 बराबर था 3.3 रुपीज के, जो 1985 में 12.36 हो गया और 1995 में $1 बराबर 32.42 रुपीज तक पहुंच गया। 2011 में ये 55.39 तक गिर गया और आज 2022 में डॉलर की कीमत 80 इंडियन रुपीज तक पहुंच गई है। और तो और मैंने कुछ दिनों पहले एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको ये बात बताई थी। IMF ने प्रेडिक्शन की है कि साल 2029 तक $1 बराबर हो जाएगा 94 इंडियन रुपीस के। यूनियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इस बात को एडमिट किया है कि पिछले 8 सालों में डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपीस 25% तक गिरा है। भारतीय रुपए गिरने का मेन रीजन है अमेरिकी डॉलर का लगातार मजबूत होते जाना, जिसकी वजह से भारतीय नहीं विश्व की सारी करेंसीज में कुछ ना कुछ गिरावट आई है। और अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे $1 बराबर 227 पाकिस्तानी रुपए हो चुके हैं। डॉलर लगातार मजबूत इसलिए होता जा रहा है क्योंकि अमेरिका में जैसे पहले सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलते थे वो अब मिलना बंद हो चुके हैं। अमेरिका में लोन इंटरेस्ट रेट काफी महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर अमेरिका से सस्ता लोन लेकर विदेशों में पैसा इन्वेस्ट करते थे अब वो विदेशों में बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तो और इन्वेस्टर्स ने पूरे वर्ल्ड से बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीस निकाले हैं, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में डॉलर की कमी महसूस की जा रही है। और डॉलर का ये रेट मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करती हैं। बेसिकली ये सारा गेम डिमांड एंड सप्लाई का है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी और इसकी सप्लाई उसकी मांग को पूरा नहीं कर पाएगी तो उस चीज की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक वैसे ही अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है और उस चीज की डिमांड उतनी नहीं है तो उस चीज की कीमत अपने आप कम हो जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से ही कच्चा तेल लगातार $100 पर बैरल की ऊपर कीमत पर मिल रहा है और इस कच्चे तेल को खरीदने के लिए हमारा बहुत सारा पैसा विदेशों में जाता है, जिसकी वजह से हमारा रुपया और भी कमजोर होता है। यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप तो डॉलर में कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि $1 की कीमत क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि डॉलर जितना महंगा होता जाएगा हमारे देश में महंगाई उतनी ही बढ़ती जाएगी। हम एक ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट सीधा हम पर पड़ेगा। और तीसरा कारण है कि हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई गुना ज्यादा सामान इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से भी हमें बहुत सारा लॉस होता है और हमारा रुपया कमजोर होता है और डॉलर मजबूत होता है। सो अगर हम अपने इंडियन रुपीज को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें अपने इम्पोर्ट को कम कर एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से हमारा इंडियन रुपीज भी काफी मजबूत होता जाएगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो को कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।